जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के सामने हड़प्पा सभ्यता संपूर्ण फैक्ट सहित इसमें 50 प्लस फैक्ट रहेंगे ओनली 5 मिनट में। इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो कि एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों है ये भी बताते हैं। कार्बन 40 यानी कार्बन C40 कार्बन 40 पद्धति के अनुसार 2500 से 1750 BC यानी ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व इसका समयकाल माना जाता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना अपना समयकाल बताया, लेकिन कार्बन 40 जो कि स्पेशल एक पद्धति उसके अनुसार 2500 से 1750 BC बताया गया। इसका सबसे उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है, सबसे दक्षिणी और सबसे उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर में है, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर मेरठ में है, सबसे पश्चिमी सुतकांडोर है और सबसे दक्षिणी दायमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर है। इसके प्रमुख नगर हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, राखीगढ़ और धौलाधर। मैप से समझ में आ ही रहा होगा कौन सा कहाँ। राखीगढ़ हरियाणा में है, कालीबंगा जो कि काली चूड़ियां यहाँ पर पाई गई इसके लिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा, ये राजस्थान में है। धौलाधर जो कि आजादी के बाद सर्वाधिक खुदाई यहीं पर हुई है, धोलावीरा गुजरात में है। लोथल गुजरात में, जहाँ पर डार्क के अड़ान प्राकृतिक बंदरगाह मिले। वर्तमान में जो पनामा नहर है अपने जो उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका, तो यहाँ पर एक पनामा नहर इन दोनों के बीच में है। वहां पर लिफ्ट के जरिए पानी बड़े जहाज निकालने के लिए किया जाता है। ऐसे ये यहाँ पर भी बंदरगाह था जिसमें जहाजों को अंदर बाहर करने के लिए किया जाता था। और रंगपुर, इन दोनों स्थानों से चावल के साक्ष्य मिले। अब हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी, व्यापारिक सभ्यता थी और मात्र सत्तात्मक थी। यानी धार्मिक जीवन के बारे में यहाँ पे कोई विशेष जानकारी नहीं मिली, लेकिन मात्र देवी यानी उर्वरा देवी, एक यहाँ पर एक देवी की तस्वीर है जिसके पेट से यानी गर्भ से वृक्ष निकला, जिसके कारण इसको मात्र सत्तात्मक सत्ता कहा जा सकता है। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1400 किलोमीटर और पूरब से लेकर पश्चिम तक 1600 किलोमीटर लंबी सभ्यता है। प्रमुख नगर हड़प्पा को पिगट महोगन ने अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा है। ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला सिंध भाषा का शब्द है, यहाँ मृतकों के विभिन्न टीले पाए गए हैं जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। यहीं पर बृहद स्नानागार तथा बृहद अन्नागार भी पाए गए हैं। चंदूगढ़ जो कि 130 किलोमीटर दूर है मोहनजोदड़ो से, ये एकमात्र ऐसा है यहाँ पर मन के बनाने का कारखाना मिला गया और इसके चारों तरफ दुर्ग नहीं था, मतलब ये दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था। लोथल अपने गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और रंगपुर में जहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीर कच्छ के इधर पर पाया गया है। कालीबंगा में काली चूड़ियां पाई गई हैं और राखीगढ़ हरियाणा में के हिसार जिले में स्थित है। अब हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था जो कि पूर्णतः व्यापारिक सभ्यता थी, व्यापार का यहाँ पर बोलबाला था और विभिन्न देशों से इनके व्यापारिक संबंध थे। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा नील नदी की सभ्यता के समान है। प्रारंभ में सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, लेकिन विभिन्न सभ्यता के क्योंकि नदी के किनारे फली फूली, इसके कारण इसका नाम भी सिंधु घाटी सभ्यता ही रखा गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से इसका पतन बताया, लेकिन इसका यदि वास्तविक रूप से पतन की ओर ध्यान दिया जाए तो पतन कोई कहता है विदेशी आक्रमण, कोई कहता है आर्यों का आक्रमण, कोई कहता है स्वतः जल की कमी के कारण या कोई कहता है बाढ़ के कारण। लेकिन बाढ़ का जो मार्शल नामक वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार बाढ़ के बारे में कहा गया, जो कि अधिक सार्थक सिद्ध होता है क्योंकि विभिन्न प्रकार की नदियों और बाढ़ के कारण ही इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। बस छोटा सा था सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अब अगली वीडियो में अपन वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।